तो इंट्राडे ट्रेडिंग कितना हार्ड है उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जान चुका है। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो सीरीज है, जो स्टॉक सिलेक्शन का सीरीज है, आज उसका सेकंड वीडियो है। सो आज हम जानेंगे कि और क्या इफेक्टिव तरीका हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और उसको ट्रेड करने के लिए। देखिए, मार्केट में कम से कम हजारों स्क्रीनर होंगे, हजारों रूल्स होंगे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, बट आपको जो फ़ोकस करना है 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल एनालिसिस का एबिलिटी कैपेबिलिटी के ऊपर। ओके। सो अभी मैं जो लास्ट वीक में लेके आया था वो एक इफेक्टिव मेथड था, जो आप डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन एंड ट्रेड। आज मैंने लेके आया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड एज वेल एज जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी बहुत अच्छा से इसको हेल्प कर सकते हैं एंड करते भी हैं। एंड मैं भी करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तो और अच्छा है। ठीक है। सो ये जो मेथड है, इसके लिए मैं आपको स्क्रीनर भी दे दूंगा, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो एक्चुअली वॉल्यूम्स आकर ये जो प्रोसेस है होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी भी स्टॉक्स में या कंपनी में कुछ न्यूज़ आ जाता है या फिर मार्केट का कुछ सेंटिमेंट है या फिर कंपनी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कहीं पे वर्ड हो गया, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गया किसी कंपनी में, आपका डील बन गया। तो होता क्या है कि पर्टिकुलर उस कंपनी में या फिर दूसरे कंपनी में, रिलेटेड कंपनी में वॉल्यूम जनरेट होता है। एक मार्केट को मूवमेंट करने के लिए उसका फ्यूल चाहिए, उसका वो होता है वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, कोई भी मार्केट आपका मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इस टाइप का स्टॉक्स अपने को चूज करना है, क्योंकि अपने को चाहिए फर्स्ट मोमेंटम। फर्स्ट मोमेंटम में ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। ओके। सेकंड थिंग है, देखो, अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है किसी स्टॉक्स में तो डेफिनेटली उसमें हर लिक्विडिटी आएगा, प्राइस का फ्लक्चुएशन होएगा। प्राइस जब तक आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, जब तक आपका प्राइस का कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक फायदा नहीं है और तब तक आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर प्राइस को इतना मूवमेंट चाहिए तो डेफिनेटली आपका वॉल्यूम होना चाहिए। ओके। सो जो न्यूज़ रिलेटेड है, आपको भी पता है कि जब न्यूज़ ड्रिवन जो स्टॉक्स वगैरह होता है उसमें इनसाइडर इंस्टीट्यूशन प्लेयर कहीं ना कहीं पोजीशन बनाता है। यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर जब इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग कभी अपना पूरा कैपिटल एक दिन में नहीं लगा देते। वो लोग एक जगह पे नहीं लगाते, वो लोग धीरे-धीरे करके लगाते हैं। जिस वज़ह से क्या होता है, आज ह्यूज वॉल्यूम आ गया, शायद कल या परसों साइडवेज़ आ गया, फिर से मार्केट मूवमेंट होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस की बातें हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस आता होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं आता है तो आपके लिए इंट्राडे थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ रूल्स आपको फॉलो करना है, जो मैं स्कैनर दूँगा, जो मैं प्रोसेस बताऊँगा उस चीज़ के लिए। कोई भी स्टॉक्स में आपको 1.5% से ज़्यादा गैप होगा, तो अपने को वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसमें इफेक्टिव मूवमेंट आपको मिलेगा नहीं। सेकंड थिंग है, जो ह्यूज बार कैंडल है, ह्यूज बार मतलब ह्यूज बट नॉट मारूबुजू, मोर देन दैट नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है कि वो एक कैंडल आपका 5% या 6% बना दे, आपको नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है कि जब भी आपका मार्केट आपका प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है अपर साइड या लोअर साइड, डेफिनेटली उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट होना नहीं चाहिए। अगर होगा तो मार्केट रिवर्स जा सकता है। स्पेस चाहिए मार्केट को मूव होने के लिए। ओके। सो ये कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी होगा, नहीं होगा तो मेरा काफ़ी सारा स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखा, तो मैं उनमें से एक स्ट्रेटेजी को बेस करके इसको कैसे ट्रेडिंग करना है वो मैं चीज़ बता देता हूँ। ओके। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा स्टॉक्स स्कैनर के लिए। फिलहाल मैंने निफ्टी 50 को, निफ्टी 500 को मैंने सिलेक्ट किया। अब देखते हैं इस पे कैसे क्या ट्रेड होता है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करना है, वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग है, 9:30 के बाद या फिर पौने 10 बजे के अंदर यहाँ पे मोर देन 2% का मूवमेंट आना चाहिए। मोर देन 2% का मूवमेंट आना चाहिए। परसेंटेज ऑफ चेंजेस। ओके। आप यहाँ पे शायद आपको ये कहना होगा कि मैं सेल साइड में जाऊँ या बाई साइड में जाऊँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कीजिएगा, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने बताया, प्री ओपन मार्केट में एडवांस डिक्लाइन को देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन है, निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप आपका बाय एंड सेल का व्यू बना सकते हैं।
ओके, सो फर्स्ट अपना परसेंटेज ऑफ चेंजेस मस्ट बी मोर देन 2% के आसपास होना चाहिए। प्राइस आपका 100 या फिर 200, मैं तो प्रेफर करता हूँ 200 के ऊपर होना चाहिए फॉर इंट्राडे। वॉल्यूम मोर देन 3 lakhs होना चाहिए, नहीं तो हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, अपने को 3% से ऊपर चाहिए। 17 रुपीज का है, हम लोग अवॉइड करेंगे फॉर इंट्राडे। इसके लिए आप स्विंग के लिए वैसे सोच सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे के लिए आपको 200 के ऊपर जाना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, आप जब 9:30 बजे के आसपास देखोगे तो यहाँ पे एक लगभग 2% के आसपास मूवमेंट हुआ होगा। उस टाइम पे आप जितने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं आपको वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे, सिंपल बात है। ओके, उसके बाद कैसे हम प्रेफर करेंगे, तो मैं अब मेरा जो अपना स्ट्रेटेजी है उस बेसिस पे आपको बताऊंगा। आप आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, या फिर मेरा जो स्ट्रेटेजी है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग इंडो स्टार को देख रहे हैं, इसमें कैसे क्या मूवमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सो डेट है लास्ट, जो अपना मार्केट क्लोज हुआ, इसको मैं 15 मिनट कर दूंगा, क्योंकि स्टॉक्स के लिए 15 मिनट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक गैप अप है, बट कितना गैप अप है, मोर देन 1%। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप फॉलो भी कीजिए तो ये अच्छा खासा मूवमेंट है। बट मैं आपको बोलूंगा इतना गैप अप होने के बाद आप इग्नोर कर दो। ओके, सेकंड हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं इसका क्या कंडीशन है। परफेक्ट सेटअप, कोई गैप नहीं है। ओके, सो लिटिल बिट गेट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, बट स्टॉक्स के लिए देर से 2% बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप वहां तक मत जाइए। सो यहाँ पे 9:15। ओके, सो एज पर माय सेटअप यहाँ पे ऑलरेडी मुझे, ओके, सो मैं मेरा फटाफट लगा देता हूँ। ओके, ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैं किसी और चीज के लिए यूज करता हूँ। सो आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है, एंड मेरा जो सेटअप उसको देखना है। देखिए वॉल्यूम देखिए, ठीक है, एवरेज जो वॉल्यूम है प्रीवियस जो सेशन देख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। और ये सेटअप मेरा कब बना था, ऑलरेडी प्रीवियस डे, आप 3:30 बजे के आसपास देखोगे, सॉरी 3:30 बोल रहा हूँ, कितना है 1:30 बजे के आसपास ये अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और यहीं पे मेरा ट्रेडिंग बन गया था। और इसी जगह पे आप स्विंग के लिए भी लेके जा सकते थे। सो जो भी है, अगर आप इंट्राडे के लिए देख रहे हो तो आपको, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ओके, सो मूवमेंट देखो, हालांकि इसका सेटअप ऑलरेडी एक दिन पहले मेरा बन गया था। ओके, एंड जो लोग स्विंग के लिए सोचेंगे तो, सो एज पर सेटअप मेरा यहाँ पे ट्रेड बनता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कैसे क्या करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जब भी मेरा ये जो 6 EMA है, सॉरी यहाँ पे 9 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये मस्ट बी 6 EMA। इसके लिए ऑलरेडी स्ट्रेटेजी मेरा एक्सप्लेन है, काइंडली फॉलो दिस। ओके, सो पोजीशन लॉन्ग, स्टॉप लॉस मस्ट बी लोअर बैंड और प्रीवियस स्विंग, एज पर योर कन्वीनियंस, लोअर बैंड या फिर प्रीवियस स्विंग आप रखो। सो स्विंग के लिए ये आपका बन जाता है और इज 13। ओके, सो लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किस हिसाब से काम कर रहे हैं। सो मुझे कब ट्रेड दिया इसने, इस जगह के आसपास मुझे ट्रेड दिया है। ओके, फर्स्ट 50 मिनट पे नहीं दिया। आप वॉर भी यूज करके 8% कैप्चर कर सकते हैं, या फिर मेरा स्ट्रेटेजी यूज करके भी आप 9-10% कर सकते हैं वॉल्यूम। ये वॉल्यूम सगर के लिए आपको वॉल्यूम दिखना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे नहीं था। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ट्रेड मेरा यहाँ पे बनता है, ठीक है, 50 मिनट अगर आप वेट करते हो, यहाँ तक भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, गया था इतना दूर तक।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एवॉइड कीजिए, एवॉइड कीजिए। फर्स्ट कैंडल मोर देन 6% फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। स्टॉक्स को पहले वॉच लिस्ट में ऐड करना है, बाद में आप चेक करेंगे 10 मिनट 15 मिनट बाद कि किस हिसाब से दे रहा है। ओके, नहीं, बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, लिव इट। एस्ट्रल का क्या है देखते हैं। सुपर, इस जगह पे मेरा सेटअप बनता है यहाँ पे। जो लोग ओ आर बी यूज करेंगे उसका सेटअप बनेगा यहाँ पे। उनके लिए 4%, मेरे सेटअप के हिसाब से 5.31%। ओके, सो ये आपको उसी स्टॉक्स को चूज करके देगा जो आपका मूवमेंट देने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक सबके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। 23rd, ये ऑलरेडी एक दिन पहले से ही है। स्विंग के लिए अगर आप फॉलो करते हैं 15%, 7%। सो ये डिफरेंस होता है। ओके, सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आया होगा एंड इसकी ऐड मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।